बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का मुकम्मल वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चलकर मदीन के इलाके में पहुंचे तो देखा एक कुएं पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय इन्हें दूर हटा रही हैं। आप अलैहिस्सलाम हमदर्दी के जज्बे से इनके पास गए और पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? तुम अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय दूर क्यों हटा रही हो? इन्होंने जवाब दिया, हम कमजोर हैं और कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। हमारे वालिद मोहतरम बहुत बूढ़े हैं और हमारा कोई भाई भी नहीं, इसीलिए हम इन लोगों के पानी पिलाने का इंतजार करती हैं। असल में वो दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला लेते हैं तो हम बचा हुआ पानी अपनी बकरियों को पिलाती हैं। अलैहिस्सलाम ने इनसे हमदर्दी करते हुए कुएं से पानी खींचकर इनकी बकरियों को पिलाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब आप मदीन के पानी पर पहुंचे तो देखा कि लोगों की जमात अपने जानवरों को पानी पिला रही है, और इनके अलावा दो लड़कियों को भी देखा जो अपनी बकरियों को रोक रही थी। आपने इनसे पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? इन दोनों ने जवाब दिया, हम इस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे लौट ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत ही बूढ़े आदमी है। मूसा ने इन दोनों पर तरस खाते हुए इनकी बकरियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाने के बाद एक सायादार जगह पर बैठकर ये दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, आप जो भलाई भी मुझ पर नाज़िल फरमाए, मैं इसका मोहताज हूँ। वो दोनों लड़कियां खिलाफ आदत अपनी बकरियों को लेकर जल्दी घर पहुंच गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आज बकरियां भी खूब पेट भरी हुई हैं और आप भी जल्दी आ गई हैं, इसकी क्या वजह है? इन्होंने पूरा वाकया अपने वालिद मोहतरम को सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से एक को भेजा कि इस नौजवान से कहो कि मेरे वालिद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुला रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और इन्हें अपना पूरा वाकया सुनाया तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा, आप पुरअमन हो जाएं, आप जालिम कौम से नजात पा चुके हैं। और फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुतासर होकर आप अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों में से एक के साथ इस शर्त पर निकाह की पेशकश की कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ खिदमत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल फरमाते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से निकाह कर लिया। शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ मुलाजमत करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 साल पूरे हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वतन जाने का शौक पैदा हुआ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और मेहनत मजदूरी करके इकट्ठी की हुई बकरियों को साथ लेकर मिस्र की जानब चल दिए। आप अलैहिस्सलाम जब रात के वक्त तूर पहाड़ के करीब पहुंचे तो मौसम सरमा की सर्द और अंधेरी रात में रास्ता भटक गए और बिल्कुल तूर पहाड़ के दामन में जा पहुंचे। वहां आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की जानब से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ये समझे कि शायद वहां कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जला रखी है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से रास्ता मालूम करके या कम अज कम गर्मी पहुंचाने के लिए कुछ आग लेकर आता हूं। जब आप अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो मामला ही कुछ और था। वो जगह तो अल्लाह तबारक व तआला के नूर की तजल्ली की वजह से नूर का एक टुकड़ा बनी हुई थी, जिसके दाएं जानब एक दरख्त के दरमियान से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ जो पूरी कायनात को पालने वाला हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ के करीब पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को अपना नबी मुंतखब फरमा लिया और आप अलैहिस्सलाम पर अपनी वही का नज़ूल शुरू कर दिया। दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।